हेलो ट्रेडर्स। फर्स्ट शेयर है हमारा मैन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर कंटिन्यूसली लोअर लो लगा रहा था और इस डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। और इसके बाद इसने अपनी इस डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये धीरे धीरे हाई हाई लगाता हुआ ऊपर चला गया। बट आप देख सकते हो कि इसको अब सेलर्स दबा रहे हैं, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे आके पोज ले रहा है। अब इसके बाद आज ये यहाँ तक भी नहीं आया और फिर नीचे आ गया और यहाँ से एक पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया, यहाँ तक गया और फिर पुल बैक ले लिया। अब इस हाई को ब्रेक नहीं किया और यहीं रुक गया और फिर पुल बैक ले लिया। तो कहीं यहीं कहीं ये रुक रहा है और एक डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसा ये पैटर्न बना रहा है। तो कल, लेकिन अभी भी हम इसे मान नहीं सकते कि ये एक डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो कल जब तक ये इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर देता और ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद जब यहाँ आके एक रेड कैंडल बनाएगा उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है पीजीईएल। पीजीईएल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट करने के बाद एकदम से शार्प फॉल आ गया। शार्प फॉल आने के बाद अब इसने एक पुल बैक लिया है, बट पुल बैक लेने के बाद इस हाई का ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पे सुबह कोशिश की इसने ब्रेक करने की, बट फिर से इतनी बड़ी एक रेड कैंडल से सेलिंग आ गई, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग। तो कहीं ना कहीं ये शेयर ऊपर जा नहीं रहा है। तो लेकिन अभी भी हम ये कंफर्म नहीं कह सकते कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो जब तक कल ये यहाँ पे कहीं कहीं ओपन होने के बाद कल इसका लो ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद जब ये पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद जैसे यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाएगा और उस रेड कैंडल का लो ब्रेक करेगा, लो ब्रेक करते ही हम इसे शॉर्ट कर देंगे जैसे ही यहाँ पे, और इस कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है केपीआर मिल। केपीआर मिल को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद आप देख सकते हैं कि इसने लोअर लो पे लोअर लो लगाने शुरू कर दिए और उसके बाद ये फिर से ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद इसने कोशिश की इस हाई को ब्रेक करने की, बट सेलर्स ने दबा दिया। तो अब ये जैसे ही ऊपर गया, ऊपर आने के बाद इसने पुल बैक लिया और पुल बैक लेने के बाद इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाना चाहिए, बट इसने और इसका हाई इस हाई को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे ही एक उस लो से पहले एक और लो लगा दिया और अब ये यहाँ आके क्लोज हो चुके हैं। तो कल अगर ये यहीं के ही ओपन होता है और यहीं के ही ओपन होता है और या तो ये यहाँ तक आ जाता है या फिर यहीं उससे पहले ही एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक कर देता है। अज्यूम करो कि यहाँ पे ही एक ये रेड कैंडल बना लेता है और उसका लो ब्रेक कर देता है, तो इसको यहीं पे ही हम शॉर्ट कर देंगे और ये ज्यादा अच्छा साइन है इस शेयर का, यहाँ तक ना आए और उससे पहले ही एक रेड कैंडल बनाकर उसका लो ब्रेक कर देगा तो ज्यादा बेटर है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करेगा कि मार्केट लोअर लो पे लोअर लो लगा रही है। प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रख देंगे और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है ग्रेविटास। ग्रेविटास को, सॉरी गाइस थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, कुछ ज़्यादा ही स्लो चल रहा है। अब तो शायद आपको भी गुस्सा आने लग गया होगा। मैं तो इतना मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है, जी कर रहा है लैपटॉप चेक के फेंक दूँ, सारी वीडियो खराब कर रहा है। सो अगर अब इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद कंसिस्टेंटली लोअर लो पे लोअर लो लगाने लगा और फिर से इसने अपनी ट्रेंड लाइन का, अब एंट्री लो की दुखी कर लेते हैं ये वीडियो बनाते टाइम, रोले ही पड़ते रहते हैं। सो ओके गाइस, चार्ट लगा दिया है। सो अभी इसने अपनी डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसको कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए था, बट ये आप ध्यान से देख सकते हो कि ये जैसे ही नेक्स्ट हाई लगाता है पुल बैक, बट ये इस प्रीवियस हाई को बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट से ब्रेक नहीं कर रहा। बहुत ही क्लोजली थोड़ा सा हाई लगाता है और फिर पुल बैक, थोड़ा सा हाई लगाया और फिर पुल बैक, फिर थोड़ा सा हाई लगाया फिर पुल बैक। अब तो हाई ब्रेक ही नहीं हो रहा, आप देख सकते हो
और अब इसने अपनी प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दी, जो कि क्लियर साइन है इसका डाउन ट्रेंड में आने का। क्योंकि अगर आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये, क्योंकि ये इसका हाई था और ये अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया और उससे पहले ही लो लगा दिया, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि शेयर अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है। तो कल अगर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहीं के ही ओपन होता है और ये सीधा इस लो को ब्रेक करता है, इस लो को ब्रेक करने के बाद लो ब्रेक करते ही हम वेट करेंगे, जैसे ही कोई पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद जैसे ही एक रेड कैंडल बनेगी, रेड कैंडल बनेगी और उसका लो ब्रेक होगा तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और प्रीवियस कैंडल के पीछे, जैसे कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ, प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट रखेंगे। नेक्स्ट शेयर है पीटी इंजीनियरिंग। पीटी इंजीनियरिंग को अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय लगा रहा था। उसके बाद इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने आज अपने सारे हाई ब्रेक कर दिए, बट फिर से सेलर्स ने दबा दिया, ये सस्टेन नहीं कर पाया अपने इस हाई को और फिर से अब इसमें सेलिंग आ गई। तो कल अगर अब ये यही के ही ओपन होता है और यहीं के ही ओपन होता है और यहाँ तक जाता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। एज्यूम करो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और फिर एक नेक्स्ट रेड कैंडल यहाँ बनी, जैसे ही इस रेड प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक होएगा तब हम इसे शॉर्ट कर देंगे और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और नेक्स्ट शेयर है पीडीएसएल और ये हमारी वॉच लिस्ट का लास्ट शेयर है। तो अगर हम इसे अब देखते हैं पीडीएसएल को भी, तो ये शेयर भी कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा था, यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, जो कि ये ट्रेंड लाइन अब वापस आ गई है जो पहले दिख नहीं रही थी। तो ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था और ये फॉलो, और अब इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। अगर आप इसके पिछले प्रीवियस हाइज देखोगे तो यहाँ तक गया, ऊपर गया, फिर एक सेलिंग आ गई, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग, फिर बड़ी मुश्किल से ब्रेकआउट आया, फिर सेलिंग, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग। और इस बार तो जो लास्ट सेलिंग आई है, इसने अपने सारे लो प्रीवियस ब्रेक कर दिए। तो कल ये अगर ये यही के ही ऊपर होता है और ये यहाँ तक जाता है और एक रेड कैंडल बनाता है और उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर देंगे। जिम करो कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी, फिर एक यहाँ एक रेड कैंडल बनी, जैसे इसका प्रीवियस रेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ, हमने रनिंग कैंडल में ही हम पोजीशन बना लेंगे और प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड के साथ और नेक्स्ट पीएडएल वीडियो के साथ और नेक्स्ट जो अभी पिछला अक्टूबर का इस हफ्ता जो गया है उसके पीएनएल वीडियो के साथ। ओके गाइस, तो लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं सारे स्टॉक्स में एक ही स्ट्रेटजी ढूंढता हूँ और मुझे और जितने भी अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स देखोगे वो सब के सब एक ही स्ट्रेटजी पूरी लाइफ टाइम एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। अगर आप रोज रोज स्ट्रेटजीज चेंज करते रहोगे कि आज ये स्टॉक को, आज ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉलो कर लिया, आज कल कुछ और स्ट्रेटजी फॉलो कर ली, कल कोई इंडिकेटर फॉलो कर लिया, तो कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। स्ट्रेटजी के अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं, अगर आपको वो देखने की कैसा होता है, आप मेरे सितंबर के पीएनएल देखना कि कितने अच्छे गए थे और अक्टूबर के कैसे गए हैं, तो आपको पता लगेगा कि स्ट्रेटजी के भी अप एंड डाउन्स आते हैं। तो आपको कंसिस्टेंटली एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है और मैं आपको अपनी हमेशा हर एक वॉच लिस्ट में एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर स्टॉक्स एनालाइज करके देता हूँ। मेरी वॉच लिस्ट इसलिए ही लेट आती है सबसे, क्योंकि मैं हर एक स्टॉक में एक ही स्ट्रेटजी ढूंढ रहा होता हूँ और कम से कम मुझे 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं सारे स्टॉक्स जोड़ने में जिनमें एक ही स्ट्रेटजी मिल रही है। कम से कम 150 से 200 स्टॉक डेली एनालाइज करता हूँ। सो गाइज इसलिए तो प्लीज लाइक बनता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पेंडल वीडियो।